कभी सोचा है कि एक ऐसा समुंदर भी हो सकता है जहां जो चीज एक बार डूबती है वो न सड़ती है न गलती है, सदियों तक वैसी की वैसी बनी रहती है। यहाँ समुद्री यात्रियों की लाशें, लकड़ी के जहाज, उनके कपड़े, उनके सिक्के, सब कुछ वैसा ही पड़ा है जैसे कल ही डूबा हो। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, और ये हकीकत छिपी है एक समुंदर में जिसे लोग ब्लैक सी के नाम से जानते हैं। नाम सुनकर लगता होगा कि इसका रंग काला है, लेकिन नहीं, इसके पीछे छुपा है एक खौफनाक रहस्य। एक ऐसा समुंदर जो न सिर्फ लाशों को संभाल कर रखता है बल्कि अपनी गहराई में एक असली नदी भी बहाता है। जी हाँ, पानी के नीचे पानी की एक नदी। यहाँ जहाज बिना किसी तूफान, बिना किसी टक्कर अचानक गायब हो जाते हैं। ब्लैक सी सिर्फ एक समुद्र नहीं बल्कि एक टाइम कैप्सूल है जहाँ इतिहास, रहस्य और डर एक साथ सांस लेते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी समुंदर की गहराई में जहां हर लहर के नीचे दबी है हजारों साल पुरानी कहानियां, जहाजों के मलबे, जिंदा लाशें और शायद अटलांटिस जैसी खोई हुई सभ्यताएं भी। ब्लैक सी यानी काला समुंदर। इसका नाम सुनते ही दिमाग में यही ख्याल आता है कि इसका पानी काला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ऊपर से देखने पर इसका रंग पूरी तरह काला नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी गहराइयों की ओर बढ़ते हैं पानी का रंग धीरे धीरे गहरा काला होता जाता है। इसका कारण है इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे डार्क केमिकल्स और ऑक्सीजन की कमी। यही वजह है कि इसका पानी हमें बाकी समुंदरों से ज्यादा गहरा, ठंडा और डरावना महसूस होता है। लेकिन इसका नाम सिर्फ इसके रंग की वजह से नहीं पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प इतिहास भी है। पुराने समय में लोग दिशाओं को रंगों से जोड़ा करते थे, जैसे पूर्व दिशा को सफेद, पश्चिम को नीला, उसी तरह उत्तर दिशा को काला माना जाता था। और आपको पता ही होगा कि ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के लिए यह समुंदर उत्तर में था, इसलिए उन्होंने इसे ब्लैक सी नाम दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह समुंदर जहाजों के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। यहाँ मौसम कब बदल जाए, लहरें कब बेकाबू हो जाएं, कोई नहीं जानता था। यही कारण है कि समय के साथ समुद्री यात्रियों के बीच शापित समुंदर के नाम से जाना जाने लगा। और फिर इसका नाम सिर्फ एक दिशा या रंग नहीं बल्कि डर और रहस्य की पहचान बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लैक सी का सबसे अनोखा और खौफनाक सच ये है कि यहाँ जो भी चीज डूबती है वो हजारों सालों तक वैसी की वैसी ही रहती है, न सड़ती है न गलती है, बल्कि एकदम प्रिजर्व्ड। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस समुद्र के लगभग 150 मीटर के बाद ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाती है, और ऑक्सीजन ही वो चीज है जो डिकम्पोजिशन यानी सड़ने गलने की प्रक्रिया को चालू रखती है। ब्लैक सी की गहराई में हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का जहरीला कंपाउंड मौजूद है जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को रोक देता है। न फंगस न बैक्टीरिया, कुछ भी काम नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एंशिएंट वुडन बोट या बॉडी इसमें डूब जाए तो वो सदियों तक उसी हालत में बनी रहती है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ से हजारों साल पुराने जहाज, डेड बॉडीज, यहाँ तक कि उनके कपड़े और सामान भी ओरिजिनल हालत में मिले हैं। एक तरह से सोचो तो ये समुंदर नहीं बल्कि एक विशाल अंडर वाटर म्यूजियम है जहाँ हर डूबी चीज एक टाइम कैप्सूल बन चुकी है। अब तक आपने नदियां सिर्फ जमीन पर बहती देखी होंगी, लेकिन ब्लैक सी के अंदर एक पूरी की पूरी रिवर बहती है, एक अंडर वाटर रिवर। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूवन है। यह नदी बनती है डैन्यूब रिवर और बॉस्पोरस स्ट्रेट के इंटरैक्शन से। दरअसल जब अलग अलग डेंसिटी और लवणता वाला पानी आपस में मिलता है तो वो एक अलग परत बना लेता है। भारी पानी नीचे बहने लगता है और हल्का पानी ऊपर तैरता है। धीरे धीरे ये पानी एक साफ बहती हुई नदी का रूप ले लेता है जिसकी चौड़ाई कई किलोमीटर और गहराई लगभग 115 फीट तक होती है। ब्लैक सी का मौसम आज भी अनप्रिडिक्टेबल है। अचानक आने वाले तूफान, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स और टेक्टोनिक एक्टिविटी कई बार बड़े जहाजों को भी निगल जाती हैं। यूक्रेन, बुल्गारिया और तुर्की की कई समुद्री आर्कियोलॉजिकल टीम ने जब खोज की तो उन्हें अब तक सैकड़ों एंशिएंट जहाजों के अवशेष मिले। इन जहाजों के एंकर, वुडन फ्रेम, हथियार और यहाँ तक कि एंशिएंट कॉइन्स तक प्रिजर्व्ड मिले हैं। कुछ जहाज तो इतने फ्रेश और नए मिले हैं कि ऐसा लगता है मानो किसी ने कल ही उन्हें डुबोया हो। ये शिपरेक्स हमें बताते हैं कि ब्लैक सी जितना गहरा है उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक भी है। ब्लैक सी सिर्फ इतिहास या साइंस की कहानियों का घर नहीं है,
यहाँ आज भी एक जिंदा खतरा मौजूद है, एक ऐसा समुंदर जो अब भी जहाजों को निगलता है। इस समंदर के एक खास हिस्से को ब्लैक सी ट्रायंगल कहा जाता है। हाँ, आज भी जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। टर्किश नेवी हो या रूसी मछुआरे, दर्जनों मामलों में रिपोर्ट किया गया है कि जहाजों का रेडार अचानक बंद हो जाता है, कंपास घूमने लगता है और क्रू का संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि जहाज के चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैल जाती है और फिर न तो जहाज मिलता है न उसका कोई सुराग। कुछ तो दोस्तों, ब्लैक सी एक ऐसा समुंदर है जो सिर्फ पानी की लहरों से नहीं बल्कि हजारों साल पुराने रहस्यों, डूबी हुई कहानियों और खोए हुए जहाजों से बना है। जहां दुनिया के दूसरे समुंदर खत्म हो जाते हैं, वहीं ब्लैक सी शुरू होता है, अंधेरे की गहराइयों में ऐसी कहानियां समेटे हुए जो आज भी इंसानों को हैरान कर देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए